पर देखिए ये लेकर आए हैं चिप्स, फिंगर चिप्स लेकर आए हैं, फ्रेंच फ्राइज और यहाँ पर ये केचप, मायोनीज और रायता दिया है। यहाँ पर हमने मंगाए हैं जी बर्गर, क्योंकि अभी मैं बनाऊंगी। अभी तो वो केक वगैरह या फिर खाना अभी इनको जो है ना, बस शाम का टाइम था और इनका दिल चाह रहा था बर्गर खाने का, तो इन्होंने कहा मम्मा हमें बर्गर खाना है, बर्गर खाना है। तो मैंने बोला चले मंगा लेती हूँ बच्चों के लिए बर्गर, क्योंकि बच्चे जो है ना बर्गर खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी थोड़ा सा। और चाय बना रही हूँ अभी मैं, चाय भी मेरी बनती है, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ चाय। और तो बड़े ही मज़ेदार बना है। अभी फाइनल। अच्छा, तो चलें अभी इनसे जो है ना हम जो हमने बनाया है केक इनके लिए सरप्राइज। जी तो भाई मैंने हार्ट बनाया था, राउंड शेप से मैंने हार्ट बनाया था और अच्छा तो बना, लेकिन एक हो गई मिस्टेक, तो आप लोग देखिएगा आगे चल के। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक। और ये देखिए आज अरमान की पहले तो हरकतें, अरमान बने हुए नवाब साहब, क्योंकि आज इन्होंने पहना है कुर्ता। और ये देखिए मेरे छोटे अजान, जो कि बहुत ही खूबसूरत और माशाल्लाह बहुत ही प्यारे क्यूट लग रहे हैं आप लोगों के सामने। तीनों ही बेटे खूबसूरत हैं माशाल्लाह, लेकिन अजान में एक ऐसी कशिश है जो बंदे को अपनी तरफ खींचती हैं। वो ये कशिश है कि ये हर किसी को हंस के मुस्कुरा के देखता है और बहुत ही क्यूट है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे इसकी क्यूटनेस बरकरार रखे, अल्लाह ताला इसको अपने पाँव पे खड़ा करे। अल्लाह ताला जितने भी मेरे बहन भाई हैं उनकी जितने भी बच्चों की परेशानियां अल्लाह पाक उन सब के दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप सबको हमारी तरफ से आज जुम्मा मुबारक। सुबह सुबह उठे थे, नाश्ता किया, नाश्ते के बाद हमने नमाज़ कुरान पढ़ी, फिर बच्चों को नहलाया गर्म पानी करके। जैसे कि आप सबको पता है अब ठंड आ चुकी है, तो बच्चों के लिए फिर मैंने गर्म पानी किया। और यहाँ पर अरमान ने अजान जो है ना, ये तो है ही गंजे, अरमान के बाल कटिंग नहीं हुए। अयान के पापा देखते हैं साथ में लेके जाते हैं तो इनको अपने कटिंग करवाने, वरना तो अयान ही कटिंग करवा के लाएगा अपने छोटे भाई के। अयान अपने करवा के लेकर आ गया, लेकिन अरमान के नहीं करवाए। तो यहाँ पर अभी अरमान मुझे शरारतें, मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे बात नहीं करने दे रहे हैं। कभी अजान को तंग कर रहे हैं, कभी अजान इसको तंग कर रहे हैं अरमान को। तो बस यही इनकी चल रही थी, तो मैंने इसलिए वॉइस ओवर कर दी। ये लोग पता नहीं क्या क्या बीच में जो है ना बोल रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए मैं आप लोगों से वॉइस ओवर कर लेती हूँ। यहाँ पर आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आज हमारी फ्राइडे का दिन है और अयान के बाबा की बर्थडे भी है, इरफान की। तो इंशाल्लाह मैं बाहर से भी खाने वगैरह ऑर्डर कर सकती थी, बाहर से भी मैं कुछ मंगा सकती थी, हम बाहर भी कहीं जा सकते थे खाना खाने के लिए, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन मैंने सोचा मैं केक बनाऊँगी और मैं रेड बनाऊँगी कलर का और हार्ट बनाऊँगी। और वैसे मैंने पहले सोच रही थी कि मैं रसमलाई बना लूँ, लेकिन फिर मैंने रसमलाई नहीं बनाई। रसमलाई मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी 1-2 दिन में फिर बनाऊँगी, क्योंकि हमारा दरवाज़ा भी जो है ना लगाने वाले हैं, वो भाई नहीं आए थे, तो उनको हम रोज़ाना फ़ोन कर कर के थक गए हैं लगाने के लिए। तो बस फिर उनके काम होते हैं माशाल्लाह बड़े बड़े, तो फिर वो छोटे मोटे काम करते नहीं हैं जिनसे दरवाज़ा लिया है। तो इसी वजह से बस ये परेशानी है। तो जैसे ही दरवाज़ा लगेगा तो इंशाल्लाह फिर बनाएंगे रसमलाई। तो आज हमने फिर केक बनाया, बर्गर वगैरह मंगा लिए थे और चाय थी, फ्राइज़ थे, बस यही थे हमारे आज पार्टी में। और अयान के पापा के लिए मैंने अचार गोश्त भी बनाया था, वो भी रखा हुआ था। चिकन का बनाया था मैंने अचार गोश्त, बहुत ही मज़ेदार बना था। और हम लोग फिर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और केक हमने रात में कट किया था देर से, बच्चे जब सो हो गए थे तो तभी केक को हमने कट किया था। बच्चे इतना ज़्यादा तंग करते हैं ना कि मम्मा जल्दी कट कर लो, जल्दी कट कर लो। लेकिन जैसे अयान के पापा आए, मैंने रात में ही केक कट करवाया उन्हीं से ही। और इनको बर्गर हम लोगों ने, बर्गर और फिंगर ये चिप्स से हमने खा ली थी।
शाम में इनके साथ। लेकिन केक मैंने इनसे जब मैंने बनाया तो रात में ही कट करवाया। यहाँ पर मैंने पतीला रख दिया है हीट होने के लिए, प्री हीट होने के लिए। और साथ ही मेरे बर्तन भी बढ़ गए इतने ज़्यादा, और सर्दियों में आप लोगों को पता है बर्तन धोते हुए मौत आती है इतनी ज़्यादा। लेकिन फिर भी मैं अपना एक एक बर्तन धो के रखती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता काम बिखरा पड़ा हुआ। और यहाँ पर ये देखिए मैदा भी गिर गया था थोड़ा सा, लेकिन इसको मैं डस्ट ऑफ कर दूँगी जल्दी से। और यहाँ पर मैं मिल्क गरम कर रही हूँ, ये भी जाएगा हमारे केक के अंदर। यहाँ पर टिन भी मैंने निकाल लिया, और मेरे पास टिन गोल वाला ही है, आप लोग जैसे कि देख रहे हैं। मेरे पास हार्ट शेप वाला नहीं है, और इंशाल्लाह हार्ट शेप वाला भी ले लूँगी। अब मुझे बड़ा ही शौक है केक बनाने का, तो मीठे में कुछ अच्छा अच्छा बनाने का, तो फिर मैं जो है ना ट्राई करती रहती हूँ चीज़ों को। तो अभी मैं वो भी ले आऊँगी। तो आज मैंने ये हार्ट बनाया, बड़ा ही मज़ेदार बना था केक, और बहुत यमी सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस बना था। अयान के पापा को तो इतना पसंद आया था, इतने खुश हो रहे थे, और उनको सरप्राइज़ मिला। अच्छा, उनको पता नहीं था, उनको याद ही नहीं थी अपनी बर्थडे। मुझे याद थी, वो इसलिए कि अयान मेरे हस्बैंड के चाचू है ना, उनकी भी बर्थडे आती है, और उनकी बहन की भी बर्थडे आती है, कज़न की। और मतलब उनके ना एक दो की साथ ही आती है, इन लोगों की कज़नों की ना आपस में साथ आती है। तो फिर मैंने सोचा कि शायद है ना अयान के पापा की भी बर्थडे इसी मंथ में होती है, और जो है ना मैं बना लूँ कुछ अच्छा सा। तो बस फिर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बिरयानी हमने कल ही बनाई थी, यानी कि वेडनेसडे को मैंने बिरयानी बनाई थी, फिर मैंने थर्सडे को बना लिया था अचार गोश्त, और फ्राइडे को फिर मैं बिरयानी बनाने का सोच रही थी। लेकिन अयान के पापा कहने लगे नहीं बिरयानी नहीं बनाना आज, कुछ मतलब ऐसा बना लेना कि रोटी वगैरह। तो फिर बस मैंने सोचा चलो मैं रोटी बना लूँगी, क्योंकि अरमान को और अयान को खांसी हो रही थी, तो इस वजह से इनके पापा ने बोला बिरयानी नहीं बनाना, और मैं कुछ ले आऊँगा बाज़ार से। मैंने कहा हाँ वैसे आपकी बर्थडे भी है। अपने दिल में सोच रही थी कि मैं फ़ोन जैसे ही करूँगी तो वो ले आएंगे। फिर मैंने सोचा यार मैं कुछ बना ही लेती हूँ, और केक बना लूँगी साथ में, घर में ही कुछ बना लेती हूँ। अभी दरवाज़ा वगैरह जब ये लगवा लेंगे तो फिर कुछ मंगा लेंगे बाहर से, या फिर बाहर चले जाएंगे खाने। अभी तो बस जो है ना दरवाज़े की टेंशन है, जल्दी से दरवाज़ा लग जाए हमारा, तो फिर जो है ना आगे कुछ सोचेंगे। तो बस फिर मैंने यही सोचा कि मैं केक ही बना लेती हूँ। और केक बनाने बैठी तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतना कि प्यारा बना केक, और इतना सॉफ्ट बना, और इतना जालीनुमा केक बना, यकीन मानिए बहुत ही प्यारा बना। और इतना ही अच्छा मतलब बना। लेकिन क्या मिस्टेक हुई मुझसे कि मुझे बीच से ना मतलब ये नोक जो होती है ना वो बनानी नहीं आई, और वो ज़्यादा ही कुछ गैप आ गया हार्ट के अंदर, और इतना मेरा दिल टूटा। फिर मैंने बोला चलो अभी फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है, माशाल्लाह फिर भी इतना अच्छा बन गया। लेकिन आप लोग भी बताइएगा कि कैसा बना है। और यहाँ पर ये मैं अज़ान को दे रही थी, और अज़ान माशाल्लाह केक बहुत शौक़ से खाते हैं। यहाँ पे क्रीम वगैरह मैंने सब कुछ निकाल लिया। इस क्रीम में मैं रेड कलर मिक्स करूँगी, और फिर मैं इसको रेड से नहीं हाफ़ को करूँगी, पहले मैं इसको ऐसे ही लगाऊँगी, और इसमें चॉकलेट भी डालूँगी अंदर, और फिर मैं इसमें रेड कलर मिक्स करके इसको ऊपर लेयर इसकी रेड की लगा दूँगी, और फिर फ्लावर बना दूँगी डार्क रेड कलर से। तो इतना कि प्यारा केक बना था। और केक का जायका अच्छा होना चाहिए, केक की डेकोरेशन पे आप मत जाइएगा, केक के जायके पे जाइएगा। केक का जायका बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह से, क्योंकि मुझे अभी डेकोरेशन वगैरह तो सीखने के लिए क्लासेस लेनी पड़ेगी, या तो फिर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो कहीं से क्लास ही नहीं ली। मैं तो अपने दिमाग से ऐसे ही बना रही हूँ केक, वीडियोज़ वगैरह में देख देख के, लोगों की वीडियोज़ वॉच कर कर के। बाकी ये है कि माशाल्लाह फिर भी मुझे इतना अच्छा केक बनाना आ गया। मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को यकीन ही नहीं आता, और बच्चे जो है ना खाने के लिए बस बेताब हो रहे होते हैं कि मम्मा बना दो, दे दो, जल्दी से दे दो, हमें दे दो। ये तो मैंने इतने गुस्से में इनको डांट डांट के जो है ना चिल्ला के इनके ऊपर रखा कि नहीं भाई अयान के पापा पहले काटेंगे फिर तुम्हें मैं दूँगी, ऐसे नहीं देने वाली मैं। तो बस फिर बच्चों को मैंने खिला पिला के सुला दिया था खाना। और रात में फिर हम लोगों ने 12 बजे अचानक से जब ये आए रात के 12 बजे, तो फिर मैंने केक कट करवाया इनसे, और इनको बहुत खुशी हुई। यहाँ तक कि ये यही सोचते रहे कि आपने ये बनाया कैसे, गोल था ये तो हार्ट कैसे बन गया, ये वो। तो मैंने बोला बस ये भी एक टेक्निक है, और मैंने बना लिया माशाल्लाह से, और बहुत खुश हुए। लेकिन बीच से थोड़ा सा ज़्यादा ही गैप आ गया, वो पता नहीं क्यों आया, कैसे आया,
मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर जो भी बहन मेरी ज़्यादा केक वगैरह बनाती है, उनको पता है, आइडिया है, तो वो ज़रूर बताइएगा मैंने क्या मिस्टेक ऐसी की जिससे ये केक इस तरीके से बीच से ज़्यादा ही गैप आ गया। पता नहीं मैंने कट ज़्यादा कर दिया शायद इस वजह से। तो केक यहाँ पर हमारा केक जो है ना देखिए बन रहा है। और बताइए आप लोग कैसे चल रहा। हाँ, आज की 3rd क्लास थी और वो मैंने अटेंड नहीं की क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी थी। तो अब इंशाल्लाह उन्होंने अपने चैनल पर डाल दी है वीडियो बनाकर 3rd क्लास की। तो इंशाल्लाह मैं वहाँ से जो है ना कॉपी कर आप लोगों को भी दिखाऊंगी 3rd क्लास में उन्होंने हमें क्या सिखाया है। और 3rd क्लास में भी उन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर बनाना सिखाए हैं। वो मैंने उनकी वीडियो तो वॉच कर ली, लेकिन मैंने अभी ट्राई नहीं किया। वो इंशाल्लाह हाथ भी तो मेरे फारिग हो जाए ना, अब मैं किसके हैंड पर लगाऊं और मतलब किस पर आपको बना के दिखाऊं। तो फिर मैं आपको 3rd क्लास भी दिखाऊंगी और मेहंदी की। और बहुत ही अच्छा देखिए ये मैंने ना जो आपको गोल गोल गुलाई नज़र आ रही है ना, ये मैंने मिस्टेक की है। लेकिन आयन के पापा को तो ये भी मिस्टेक नहीं लग रही थी, कह रहे थे नहीं अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लग भी नहीं रहा कि आपने कहा मिस्टेक, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए मेरे दूल्हा तैयार हो रहा है दूल्हा जो है जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं केक कट करने के लिए। तो यहाँ पर इनके फेस पे इतनी खुश्की आई हुई थी, नहा कर आए थे। तो मैंने बोला भाई आप ये लगाएं कोल्ड क्रीम। और फिर जो है ना कोल्ड क्रीम को खूब मसल रहे और खूब अच्छी तरीके से लगा रहे थे। तो खैर यहाँ पर मैं इनका मजाक उड़ा रही थी और इनको मैं हंसा रही थी। और फिर मैंने बोला अपनी शेप वेप भी दिखा दो आज आप लोग, आपने इतने दिन बाद बनाई है, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद बनाते हैं तो इनके फेस पे बहुत ज़्यादा रौनक आती है। ये मतलब ज़्यादा नहीं बनवाते, ये जल्दी जल्दी बस इनको बोल बोल के बनवानी पड़ती है। शेप बनवा लो, शेप बनवा लो, शेप बनवा लो, वरना इनको मतलब टेंशन नहीं होती, ये नहीं बनवाते शेप वगैरह जल्दी से। बस कहीं जाते हैं तो बनवाते हैं, वरना अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा केक बन के तैयार हो गया माशाल्लाह से। और ये कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था और मेरे पास जो चीज़ें थी घर में मैंने वही मतलब उसी से ही डेकोरेट कर लिया। मैंने बस अयान से क्रीम ही मंगवाई, क्योंकि क्रीम ज़्यादा रख नहीं सकते, वो फिर हाथ के हाथ ही बनानी पड़ती है, मंगानी पड़ती है। तो बस ज़्यादा कुछ हमने नहीं किया, यही सिंपल सी हमने सेलिब्रेट की। कैसी लगा आपको और कैसी लगा नहीं कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स। और इंशाल्लाह अयान अजान की भी बर्थडे आ रही है नेक्स्ट, अजान का भी केक घर में ही बनाऊंगी। और लेकिन बाहर जाके केक इंशाल्लाह कट करेंगे। आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि कैसे लग रहा है मेरा केक और कैसा जो है ना हुआ हमारा आज का व्लॉग। आप लोग ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ पर ये देखिए फाइनली बहुत ही यम्मी टेस्टी और ये मुझे खिला रहे थे और हम लोग बस ऐसे ही उठ के बैठ गए। और मैं तो ऐसे ही उठ के बैठ गई, ये जो है ना फ्रेश हो गए थे। और देखें मेरा फेस कैसा लग रहा है, वो इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा बुरी लग रही हूँ, क्योंकि रात के अभी बज गए थे 12:30 और बस जैसे ये आए वैसे ही हम लोग केक खाने पीने बैठ गए। और खाना मैं खा चुकी थी और अयान के पापा फिर देर से आए